प्रातः क्लास चल रहा था 16/11/1967 गुरुवार को 7वें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी कि अभी तो सब आपस में लड़ करके मर करके खत्म हो जाएंगे, एकदम रक्त की नदियां आकर के बहेंगी और फिर वो बाप तो कहते हैं, ये बाप नहीं कहते, वो बाप कहते हैं, वो बाप तो कहते हैं, क्या कहते कि तुम मलूक हो, शिकारी हो, और जो मरेंगे वो तो मिरुआ मौत, जानवर हैं, उनकी तो मौत होनी है, मलूक को शिकार मिलेगा, वो मरते रहेंगे और तुमको तो बाबा ने खा तेरी दी है। ये सब कुछ हमारे लिए तो है? तो सब मरेंगे, तब क्या होगा? तभी हमारे लिए नई बादशाही वहां से स्थापन होगी। कहां से? तो तुमको तो कोई परवाह ही नहीं रहेगी, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह से इस ज्ञान में भरे हुए हो ना, अच्छी तरह से कि हमको क्या है ये, हमारे लिए तो बाबा को तो नई दुनिया चाहिए। हम कल जाकर के राज्य करेंगे, कोई नई बात थोड़ी है। ये तो कल्प कल्प ये पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई नई से पुरानी, पुरानी से नई, कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अरे ये तो चक्कर चलता ही रहता है, 5000 वर्ष का चक्कर है, बार बार चलता रहता है। 16/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, गुरुवार। तो देखो कितना तुम्हारे लिए सहज कर देते हैं कि सुदर्शन चक्र चलाते रहो, तुम्हारा 84 का चक्कर तो चलता ही रहता है। तो ऐसी ऐसी बातों में अगर कोई विचार सागर मंथन करते रहे, उठते बैठते घूमते फिरते, तो ये नॉलेज है ना, नॉलेज है। अभी तुम क्या जानो कि अच्छा बाबा सुनाते ये सभी, या ये दादा ब्रह्मा सुनाते हैं, ये भी तो तुम समझ नहीं सकेंगे कि ये कौन सुनाते हैं। तो तुम कहेंगे कभी कि कभी बाबा सुनाते हैं, कभी दादा सुनाते हैं। अब हैं तो दोनों ही इकट्ठे। बाबा कहते हैं ना, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। क्या मतलब है? बच्चू बादशाह माने बच्चे को बादशाह बनाते हैं और खुद क्या बन के बैठते हैं? वजीर बन के बैठते हैं।
मंत्रणा देने के लिए। मंत्री को वजीर कहा जाता है ना। तो नाम तो सुना है ना बच्ची, सिंध का। करने को देखो बैठे बैठे क्या क्या डायरेक्शन देते रहते हैं। ऐसे डायरेक्शन देते रहते हैं, ये करो, म्यूजियम बनाओ, बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ। समझते हो? दिन प्रतिदिन ये हम वृद्धि को पाते रहेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम खुलते रहेंगे और बड़े बड़े सेंटर्स खोलते रहेंगे। सबको ये तो जरूर बताना ही है। सबको माने कितनों को है? कितनों को बताना है? अरे संदेश कितनों को देना है? हाँ, 750 करोड़ को भी संदेश देना है। बताना ही है। कितना मूढ़ पाई पैसे की चीज नहीं समझते हैं। कितनी बुद्धि पाई पैसे की बन गई है कि उनको समझाते हैं कि नहीं भाई, भगवान तो एक है। और तुम गाते भी हो गॉड इज वन, तुम खुद मुख से कहते हो वी ऑल आर ब्रदर्स। भाई ब्रदरहुड है तो ब्रदर्स, तो जो ब्रदर्स हैं उनका तो एक बाप होगा ना। और ये भी बरोबर सभी ब्रदर्स का, यानी आशिकों का एक मासूक बाप, एक मासूक बाप ठहरा ना। क्योंकि याद करते रहते हैं, तभी तो आशिक मासूक। अब याद एक दो को करेंगे तभी तो उनका नाम लेंगे ना, आशिक मासूक। तुम्हारा भी सभी का नाम लेते हैं ना कि तुम सब हैं भक्ति मार्ग के बाबा के आशिक, और बाबा को याद करते आए हो। याद करते आए हो ना, याद करते आए हो, याद करते। अभी तो देखो मैं आया हुआ हूं भक्ति मार्ग में। तुमने इतना लंबा 2500 साल याद किया, उस समय मैं आया थोड़ा ही था। अभी आया हुआ हूं, भले कोई गाली देते हैं, कोई क्या करते हैं, अरे हमको तो कुछ भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम गाली दो या कुछ भी करते रहो, ग्लानि करो, क्योंकि वो तो गाली देंगे ना। 5000 वर्ष पहले भी तो गाली दिया था ना, तो अभी भी दिया ना। भगाने करने, ये फलाने का, ये गालियां देना। अभी कृष्ण को भला गाली दी ना, अब बताओ कृष्ण को गाली कौन देंगे? तो ये बेचारे सन्यासी उदासी ये तो समझते ही नहीं है कि कृष्ण को गाली दिया हुआ है। जो वो बिगड़ते हैं कृष्ण के लिए, ऐसे कहते हैं है? क्या बिगड़ते हैं? जब तुम बताते हो कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, तो फिर वो बिगड़ पड़ते हैं। तो देखो
तुम तो कृष्ण के लिए बड़ी महिमा करते हो, तो वो तो क्रोध के मारे समझते कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लोग दुर्वासा लोग तो हैं ही है। दुर्वासा माने जिनके मुख से ऐसी बातें निकलती थी कि शाप ही शाप देते थे, तो इनको कहा जाता है दुर्वासा। हाँ, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो बाप अंदर में बैठा है। हाँ, वो बैठ करके अंदर में हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और वो प्लानिंग बनाते रहते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो देखो ये क्या है बेचारे, ये जो प्लानिंग बनाते हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, है जानते तो कुछ भी नहीं है कि आगे चल के होना क्या है। अब इन विचारों को क्या मालूम, ये तो समझते हैं अभी कलयुग रेगड़ी पहन रहा है। जैसे बच्चा होता है ना, घुटने से चलता है, तो समझता है अभी तो बच्चा है, बड़ा होने में अभी टाइम लगेगा, नौजवान होगा, बूढ़ा होगा तो बहुत लंबा टाइम है। तो कलयुग को 40,000 वर्ष देते हैं। अभी देखो कितने आएंगे ये सन्यासी, अभी ढेर के ढेर आएंगे, है अभी है। कौन सा सन चल रहा था तब? 67 की वाणी है, तो बोला अभी, मना बाबा शरीर छोड़ने वाले थे 1 साल के बाद, और बस सन्यासियों का धमाकड़ा शुरू। कहाँ बेसिक में शुरू हुआ कि नहीं? हाँ, तो बेसिक में जो शुरू होता है एडवांस में भी शुरू होता है कि नहीं? हाँ, होता है ये। अभी कितने आएंगे सन्यासी? अरे ढेर के ढेर आएंगे, तो कितना जन्म हो जाएगा, है 40,000 वर्ष कहते हैं कलयुग को, तो लाखों जन्म जो समझते हैं, तो देखो कितने गपोड़े लंबे चौड़े लगाते हैं। अभी किसको भी तुम कहो अरे भाई तुम लिखते हो यहाँ 5,000 वर्ष का, तो देखो बहुत से तो मानते भी हैं। कैसे मान लेते? तुम उन्हें समझाते हो ना, देखो हिस्ट्री तुम्हारी 5,000 वर्ष या 2,500 वर्ष की है ना, तो 2,500 वर्ष की हिस्ट्री में दुख बढ़ा है घटा है? दुनिया में दुख ज्यादातर पब्लिक को तो बढ़ता गया है, थोड़े से लोग हैं जो कंट्रोल करने वाले हैं, राजाई की स्टेज पे बैठते हैं या उनके सहयोगी वो होते हैं क्या अधिकारी, वो मस्ती मारते रहते हैं। बाकी तो सारी प्रजा ढेर की ढेर होती है ना, वो दुखी हो रही है कि उनका दुख बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? बढ़ता जा रहा है। तो देखो तुम सभी मान करके यहाँ आते हो ना, क्या कि हाँ भाई 2,500 साल से जब से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु आए हैं ना, देहधारी धर्म गुरु, तब से दुनिया में दुख बढ़ा है। इनसे दुनिया दुख बनती है, दुख की। ये क्या है? नर है ना, तो ये नर मनुष्य के रूप में देह अभिमानी सांडे दुनिया को नरक बनाते हैं, और भगवान नर को क्या बनाते हैं? भगवान नर को नारायण बनाते हैं। तो भगवान जब आते हैं
तो नर को नारायण कब बनावेंगे? है ये तो 2500 साल से आते ही रहे हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके सहयोगी धर्म पिताएं हैं। 2500 साल हो गए हिस्ट्री को। तो जरूर जब ये सब धर्म पिताएं आ जाते हैं, सब धर्म फैल जाते हैं अच्छी तरह से, तो दुनिया में इनके फॉलोअर्स भी ढेर के ढेर हो जाते हैं, तब फिर मैं आता हूं। है जब कोई के बुते संभालने से नहीं संभलता दुनिया, हाँ गड्ढे में जाती रहती है। तो तुम तो सभी यहां मान करके आते हो कि हाँ 2500 साल नरक की दुनिया, 2500 साल जो भगवान आता है वो स्वर्ग की दुनिया। कैसी है? कैसी दुनिया? जहां सुख ही सुख है। और नरक की दुनिया में जहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसको दुख न हो। क्या चलो धन बहुत होगा, तन पहलवान होगा, तो मन में विकार तो आते रहेंगे। मन में दुखी होते हैं कि नहीं? अच्छा बीमारी आती कि नहीं? बीमारी आती है तो दुखी होते हैं। हाय दैया तौबा। तो देखो तुमने तो मान लिया कि हाँ आधा समय इस दुनिया में नरक, नरों का बनाया हुआ, और आधा समय जो नर को नारायण बनाता है भगवान, वो नारायण की दुनिया जिसे स्वर्ग कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण, वो 2500 वर्ष की दुनिया। तो आधा समय स्वर्ग की दुनिया, आधा समय नरक की दुनिया। अरे दिन रात भी होता है तो आधा समय 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात होता है कि नहीं? ऐसे ही है इस दुनिया में भी है। आधा समय स्वर्ग सुख की दुनिया जहां दुख का नाम निशान नहीं, और आधा समय दुख की दुनिया जहां सुख परमानेंट तो हो ही नहीं सकता, क्षण भंगुर सुख होता जाता है। तो जो इतने माने हैं तो दूसरे भी जरूर आकर के मानेंगे जरूर। क्या? हाँ झाड़ तो बड़ा होगा ना, ऐसे थोड़े ही कि छोटा झाड़ छोटा ही रहता है। हाँ ये है कि तूफान भी सहन करेंगे। कौन सहन करेंगे तूफान? है कौन सा झाड़ तूफान सहन करेंगे? बताओ। बरगद का झाड़ तूफान सहन करता है या दूसरे झाड़ वो पीपल वीपल के होते हैं वो तूफान सहन करते हैं? हाँ और पीपल के ऊपर कहते हैं भूत प्रेत रहते हैं, तो वहां तूफान भी आते होंगे। हाँ तो क्षणते भी जाएंगे है, और नए नए आकर के खड़े भी होते जाएंगे। तो इन बातों को तो तुम समझती हो ना बच्ची? हाँ तुम आगे चलो देखो। अभी भविष्य में क्या होता है। तुम बॉम्बे में जाते हो ना, बहुतों के पास जाते हो, अभी समझ में नहीं आता है? वो दिन आहिस्ते आहिस्ते करके आएंगे। क्या आएंगे? आएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे। वो भी आकर के सुनेंगे और बहुत उनको अच्छा लगेगा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात करते हैं। हमारी आत्मा अब तो पहले है ना, या शरीर पहले? पहले क्या है? पहले बीज या पहले झाड़ है? पहले तो बीज है, बीज होता है। तो आत्मा रूपी बीज ये चैतन्य है, और झाड़ भी चैतन्य। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात करते हैं। हमारी आत्मा अब तो पहले है ना, हम शरीर वरी, हम अपना नाम जो डाला है ना, वो किसी के ऊपर नाम डालते हैं? है आत्मा के ऊपर या शरीर के ऊपर? शरीर के ऊपर नाम डालते हैं।
आत्मा के ऊपर नाम कोई डालता ही नहीं है। बस उस शरीर के नाम के ऊपर नचकैया बन के नाचते रहते हैं। नाचते हैं ना, मेरा ये नाम है, मेरा नाम बाला हुआ है, नाचते रहते। और अपना जो असली स्वरूप है क्या, ज्योति बिंदु आत्मा, उसको भूल जाते हैं। अपनी हम जो आत्मा है वो भूल गए। तो देखो बाबा ने कहा ना, ये एक ही है, दो है, तीन है, शायद जो लिखते हैं बाबा। हमारी आत्मा का विचार है कि ये सेंटर खोलना चाहिए। बाबा, ये हमारी आत्मा का विचार है। अभी वो हम कैदे में, तभी बाबा तो समझ जाएंगे कि अहम माने आत्मा। हम जो कहते रहते हैं हम है, तो उनके बुद्धि में तो हम मनुष्य को कह देते हैं। और बाबा जब हम कहते हैं, हम कहते तो हम तो क्या है? हम बाबा कहते हैं तो बाबा कहेंगे हम मनुष्य हैं। अरे बाबा तो मनुष्यों को नर से नारायण देवता बनाने वाला है? तो देवता बनाने वाला देवता से ऊंचा होगा या नीचे गिर के, वो तो नीचे गिरा हुआ था, तब नर था, मनुष्य था, मनुष्य को देवता बनाया, तो देवता से बनाने वाला देवता को कौन होगा? ऊंचा होगा ना। है? तो हम तो अपनी आत्मा के लिए कहते हैं क्या? अपनी आत्मा के लिए कहते हैं कि हमारी आत्मा का नाम क्या है? हमारी आत्मा का नाम है शिव। वो कभी बदलता नहीं। तो कोई दूसरी बात थोड़ी कहते हैं। 16/11/1967 प्रातः क्लास का 9वां पेज। वो हम ऐसे करते हैं, हम ऐसा करेगा, तो क्या समझते हैं कौन करेगा? अपन को मनुष्य समझ के, शरीर समझ के कहते हैं ना। वो तो हम माना आत्मा करती रहती है, क्या ये जड़ शरीर करता है क्या? ये 5 तत्वों का बना हुआ जो जड़ शरीर है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व है ना। तो ये करते हैं क्या? नहीं, करता कौन है? इस शरीर के द्वारा आत्मा करती है। सिर्फ उनको ये याद नहीं पड़ते हैं कि हम आत्मा हैं। क्योंकि बाप ने समझाया ना बच्ची, ये एक ही बार है। 5000 वर्ष की इस चक्कर में एक ही बार बाप आते हैं, आकर के, और सो भी सतो प्रधान बनाने के लिए, तमो प्रधान को बनाने के लिए है, वो ये नॉलेज देते हैं। कौन? धर्म पिताएं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आए तो देवताएं उससे पहले थे, उसकी हिस्ट्री उनके पास है नहीं। वो हिस्ट्री तो जिसने वो स्वर्ग की दुनिया बनाई देवताओं की, वो ही बताएगा। तो वो तमो प्रधान बनाते हैं देवताओं को। क्या बनाते हैं? जो तो देवताएं सतो प्रधान थे उनको क्या बनाते? तामसी गुणवृत्ति वाला बनाते हैं। तो नॉलेज कैसी देंगे? तमो प्रधान नॉलेज देंगे या सतो प्रधान नॉलेज देंगे? तमो प्रधान नॉलेज देंगे। तो ऐसे मत समझो कि वहां नई दुनिया में तुम्हारा स्वर्ग में नाम वहां नहीं पड़ेगा। अरे रूप होगा तो रूप का नाम भी पड़ेगा। क्या? आत्मा तो अरूपी है। आत्मा दिखाई पड़ती है? नहीं। आत्मा निराकार है तो आत्मा का तो नाम होता नहीं। आत्मा को थोड़ी बोले, ए आत्मा इधर आओ, ऐसे बुलाएंगे क्या? कोई आएगा?
अरे पता नहीं क्या करते, पागल हो गया क्या, ऐसे समझे। तो रूप होता है तो तुम्हारे रूप का नाम भी पड़ता है। तो तुम्हारे नाम तो वहां साफ पढ़ते हैं ना, फलाना नारायण मन। हाँ, सतयुग में कोई एक नारायण थोड़ा ही होगा, डायनेस्टी चलेगी ना, नारायण की फर्स्ट, नारायण की सेकंड, थर्ड, जैसे अंग्रेजों में डायनेस्टी चली ना, किंग एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फलाना नारायण, फलाना लक्ष्मी नारायण, फलाना टीरा, ये नाम पढ़ेंगे ना, टाइटल भी होंगे ना। ये सीताराम, तो ये नाम पढ़ते हैं ना, है क्या। तो शरीर के नाम पर तो काम ही सारा चलता है। क्या कहा, जो भी काम चलता है वो किसके आधार पर चलता है, शरीर के आधार। शरीर का आधार आत्मा ने लिया ना, तो जिसका आधार लिया उसके नाम पर काम चलता है? देखो शिव आते, वो तो आत्मा है, निराकार है, उनका काम किसके आधार पर चलता है, किसका आधार लेते हैं? कोई शरीर का मुकर्रर आधार लेते हैं ना, तो उस मुकर्रर शरीर के आधार पर नाम चलता है कि इस दुनिया का जगत पिता, सारे जगत का पिता कौन है? कहते हैं जगतम पितरम वंदे, है ये जो जगत के माता पिता शंकर पार्वती हैं, ये जगत के माता पिता हैं। इनका कोई भी साकार में माता पिता नहीं है, ऐसे समझते हैं ना। हाँ, तो नाम तो शरीर का पड़ता है ना, तो शरीर के नाम पर तो काम चलता है। सिर्फ इस समय में, किस समय में, इस समय में माने किस समय में, इस संगम युग में, वो भी पुरुषोत्तम संगम युग में है। यहाँ पर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए सिर्फ ये सिखलाया जाता है क्या, कि देह की याद छोड़ दो। इसे देह को छोड़ना है या साथ ले जाना है? ये तमो प्रधान जो शरीर है, विकार भरे हुए हैं, बीमारियां भरी हुई हैं। कोई शरीर है इस दुनिया में जिसमें बीमारियां न भरी हो? तो बताया कि अपन को आत्माभिमानी बनना सिखाया जाता है। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। फिर थोड़ा ही कोई दूसरा आते हैं, आकर के कहेंगे कि आत्माभिमानी है बनो, है। फिर 5000 वर्ष में कोई आकर के तुम बताएंगे कि आत्माभिमानी बनो, अपन को आत्मा समझो, कि तुम भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा है, तुम्हारी आत्मा रूपी सितारा 2 आंखों के बीच में भ्रकुटी के मध्य में चमकता है, जिसकी यादगार तुम बिंदी लगाते, टीका लगाते है? कोई नहीं बतावेगा 5000 वर्ष तक। कोई, मैं आऊंगा फिर मैं ही आकर के बताऊंगा। जब बताऊंगा तब तुम 2500 साल के लिए आत्माभिमानी बन जाओगे। आत्माभिमानी बनेंगे तो तुम्हें आत्मा याद रहेगी कि देह याद आएगी? आत्मा याद आएगी तो तुम देवता हुए। देवता हुए तो तुम देने की बात तुम्हारी बुद्धि में रहेगी। क्या भाई, सुख देना है, लेने की नहीं। तो अगर लेने की बात होती तो लेवता कहे जाते। वहां नाम क्या है? देवता। देवता माने सुख देने वाले होंगे, सुख लेने की इच्छा करने वाले नहीं। और नरक की दुनिया, जो नर आते हैं, नर आते हैं, दुनिया भर की बातें झूठी झूठी बताते हैं, झूठे धर्म स्थापन करते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? वो देह अभिमानी बनाते हैं कि आत्मा अभिमानी बनाते हैं? वो देह अभिमानी बनाए देते। तो तुम देह अभिमानी बन जाते हो, देवता से राक्षस बन जाते हो, दैत्य बन जाते हो। बाप एक बात बताते हैं कि तुम आत्मा हो। वो क्या कहते? नहीं, तुम देह हो, देह से कर्म करो। क्या
जब द्वैतवादी दुनिया शुरू होती है द्वापर युग से, तो वो देह के कर्म करना सिखाते हैं। बाप कहते हैं नहीं, ये इस समय में कि आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी भव, आत्माभिमानी भव। तो तुम्हारा जो देह अभिमानी बनने से पाप कर्म हुआ है ना 2500 साल में, आधा कल्प से, जब से ये देहधारी धर्म गुरु आए हैं, इन्होंने देह का कर्म सिखाया क्या? हाँ, तो तुम्हारा विकर्म जो बने हैं देह से, जो तुमने पाप कर्म किए हैं, हिंसा के, हिंसा देह से की जाती है ना, हाँ, तो ये विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएगा। पीछे शरीर धारण करेगा, उनको तो नाम ही पढ़ते हैं शरीरों है। देखो कृष्ण का 16 कला संपूर्ण कृष्ण का भी नाम पढ़ा ना, हाँ, वो छठी उनकी बाची गई है ना, है, हाँ, तो फिर सबकी छठी बाची जाती है क्या? ये क्यों कहा? छठी बाची जाती है, 6 दिन पूरे होते हैं बच्चे के, तो फिर उसका नामकरण किया जाता है क्या? हाँ, नामकरण करते हैं ना, है? नहीं करते? हाँ करते हैं। तो परंपरा कहां से शुरू हुई? अरे यहां से कैसे बताओ? संघ युग से परंपरा शुरू हुई, ये तो जरा टलिया। अब ये भी बताओ कैसे शुरू हुई? एक छठे दिन नाम डालने की परंपरा। अरे बड़ा सोच रहे। अरे भाई, हाँ, क्या काम के आधार पर छठी का नाम पड़ता है? अरे 6 दिन में काम करना शुरू कर देता बच्चा है? अरे बुद्धि में ही नहीं आता है? हाँ? गरबा डांस करते हैं, है? क्या करते? क्या लिखा? गर्भ में 6 महीने रहते हैं। अरे तो 6 महीने से निकलने के बाद पहले ही दिन नाम पड़ता होगा, सो तो नहीं पड़ता। गर्भ में से बाहर निकलते हैं, फिर छठे दिन नाम पड़ता है। हाँ, तो ये परंपरा कहां से शुरू हुई? अरे ये शिव बाप आते हैं, तो जिस मुकर्रर रथ में आते हैं, हाँ, उसको जब परिचय मिलता है अगले जन्म में, तो 5 दिन पूरे होते हैं, कोर्स के 5 दिन पूरे होते हैं, और छठे दिन उसका, हाँ, उसका नामकरण होता है। तो बाप को तो मालूम पड़ जाता है कि मेरा बच्चा आ गया है। वो बाप का तो एक ही बच्चा है। शिव बाप का एक बच्चा है कि ढेर सारे बच्चे? एक बच्चे का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है कि 33 करोड़ देवताओं का या ऋषि मुनियों का या कोई राक्षसों का नाम जोड़ा जाता है? पशु पक्षी का नाम जोड़ा जाता है? नहीं, किसी का नाम नहीं जोड़ा। तो एक बच्चे के नाम को तो वो भूलेगा? वो तो नहीं भूल सकता। तो छठी बाची गई है ना, तो फिर सबकी छठी बाची जाएगी। अब एक की बाची जाएगी तो फिर परंपरा चालू हो गई कि भाई छठे दिन नामकरण करना है। क्या नामकरण करना है? जैसा काम वैसा नामकरण। अब वो तो त्रिकालदर्शी है, वो तो जानता है कि इस बच्चे का नाम जो है, जो दुनिया में शंकर नाम प्रसिद्ध होता है, तो इसका काम क्या है? वो बड़े से बड़ा काम बताओ, क्या काम है? हाँ, जो दुनिया में कोई काम नहीं कर पाता, वो काम ये बच्चा करता है। क्या? अरे मैं भी वो काम नहीं कर सकता। क्या? हाँ, और कोई भी धर्म पिता है इस दुनिया में ऐसा काम नहीं कर सकता।
अरे ये दादा लेखराज ब्रह्मा जिसकी यादगार 4 मुखों का संगठन दिखाया जाता है, ये भी वो काम नहीं कर सकता। ये तो दुनिया रचता है क्या? सारी दुनिया को 500-700 करोड़ को ब्राह्मण तो बनाता है, लेकिन इसकी बुद्धि में ये नहीं आता कि ये नीची कुड़ी के ब्राह्मण बन रहे हैं या एकदम श्रेष्ठ कुड़ी के ब्राह्मण बन रहे हैं। जो शिव बाप आकर के बनाते हैं नई दुनिया, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली ब्राह्मण बन रहे हैं, वो बनाते हैं ना, शिव बाप बनाते हैं। और ये ब्रह्मा क्या करते हैं? आओ भंगा धूरा धतोरा सब आ जाओ। हाँ, क्या करते हैं? जैसे वो आर्य समाजी है ना, वो आर्य समाजी क्या करते हैं? हाँ, अंतिम धर्म है इस भारत का, तो वो आकर के कहते हैं आओ क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, अरे कोई भी हो, हम बौद्धी हो, तुम आकर के हिंदू, हम तुम्हें हिंदू बनाए लेंगे। हाँ, तो तुम आकर के हिंदू बन जाओ और हमें वोट देते रहो। क्या? तो ढेर सारी संख्या बढ़ाते हैं फॉलोअर्स की। तो बताया इस समय में हाँ, जो छठी की बात बताई ना, तो ये जो नाम पड़ता है ना, शिव के साथ कौन सा नाम जोड़ा जाता है? शंकर नाम। ये जब वो बच्चे को बाप आकर के बताते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम देह हो कि ज्योति बिंदु आत्मा हो प्रकृति के मध्य, तो वो बच्चे को पक्का सच्चा बुद्धि में बैठ जाता है कि हम तो देह नहीं है, क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा। तो नाम पड़ जाएगा। क्या नाम पड़ जाएगा? हाँ, नाम पड़ता जाएगा। नाम बिगड़ क्या होगा दुनिया में? नाम वाला होता है ना, तो बताओ, समझाए ना? शंकर का नाम दुनिया में कब वाला होता है? आदि में, मध्य में या अंत में? कब वाला होता है? अंत में जाकर के सारी दुनिया को अंत मते सो गति आ जाती। अब जैसे ये है कि कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, वैसे ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो कृष्ण की आत्मा जो है वो दुनिया 500-700 करोड़ की स्थापन करती है, वो स्थापन करती है। भले वो ब्रह्मा जो है वो इस दुनिया में मुख वाला है या ऊपर की ओर देखने वाला ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है, वो तो नीचे की मुख वाला ब्रह्मा इस दुनिया को ही देखता है, इस दुनिया की ही स्थापना करना है, तो उनका तो मुख नीचे ही की ओर है। उत्तरोत्तर नीचे गिरते 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 500-700 करोड़ जब सब उतर आते हैं ज्ञान में, तो उनका काम ब्रह्मा का, चौमुखी ब्रह्मा का, चारों दिशाओं से वो पूरा। उत्तर की दिशा में देवता है और दक्षिण की दिशा में, अरे दक्षिण की दिशा में राक्षस, हाँ वही सींगों वाले, हाँ। और पूर्व की दिशा में पूर्वी सभ्यता वाले, कौन? वही जगन्नाथ भंडारी, जगन्नाथ का भोग खाने वाले, कौन? त्यागी, तपस्वी, अपन को जल्दी से आत्मा समझने वाले। तपस्या क्या? तपस्या ये थोड़ी कि उल्टे लटक जाओ, एक टांग पे खड़े हो जाओ तो तपस्या हो गई, वो तो देह की तपस्या। तपस्या माने आत्मा की, अपन को आत्मा समझो, आत्म की स्थिति में स्थिर जितनी देर रहे तो जैसे तपस्या की, क्या देह का सुख भूल जाएंगे। अगर देह की इंद्रियों का सुख याद आता रहा मन में, बुद्धि में, तो फिर तपस्या हुई? फिर तो तपस्या नहीं हुई। तो बताया जो नाम जो है वो पड़ता है, जो दुनिया का बड़े से बड़ा तपस्वी बनता है, तपस्या ज्यादा करेगा तो नाम क्या पड़ेगा? नाम पड़ा शंकर। तो मैं ऐसे विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। क्या?
अपन को आत्मा समझ करके कोई भी उल्टा पलटा सीधा अच्छा बुरा काम करेंगे तो उसका लेप छेप लगेगा? नहीं लगेगा। है? जैसे देवताएं होते हैं ना, भले अच्छा काम करते हैं तो जो अच्छा काम करते हैं सुख देने का, उसका जो उजूरा है उनको द्वापर कलयुग में मिलता है? देवताएं जो कर्म करते हैं आत्मिक स्थिति में रह करके उसका उजूरा, उसका रिजल्ट उनको द्वापर कलयुग में मिलता है, नरक में? हाँ नहीं, वो तो आत्मिक स्थिति में जो काम किया जाएगा उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। जैसे शिव बाप है, शिव बाप तो सदा आत्मिक स्थिति में रहने वाला है कि नहीं? हाँ, तो वो जो अच्छा अच्छा काम करते हैं, अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छी रास्ता बताते हैं, तो उसका उनको फल मिलता है इस दुनिया में? मिलता है? अरे क्या मिलता है उनको फल? अच्छे का फल सुख मिलना चाहिए तो मिलता है, वो सुख लेते हैं। उन्हें न सुख से मतलब न दुख से मतलब। सुख लेगा तो दुख लेगा, है? सुख भोगेगा तो दुख भोगेगा, तो वो तो शांति धाम का रहने वाला। इस दुनिया में भी आता है, अशांत दुनिया में कलयुग में आता है, मारा मारी, ये खून की नदियां बह रही हैं, ये एटम बम फट रहे हैं, ये शहर के शहर खत्म हो रहे हैं। वो शांत रहेगा या दुखी हो जाएगा? शांत। ये सुप्रीम सोल एक ही आत्मा ऐसी है जो सदा सदा शांत। हाँ, ये जरूर है। वो इस सृष्टि पर आता है तो जिस तन में आता है उसको भी ऐसी स्टेज में स्थिर कर देता है कि वो सदा शांत रहेगा संगम युग में, है? और संगम युग में सदा शांत रहेगा तो आत्मा है ही शांत स्वरूप। तो 2500 साल तक तो वो आत्माएं हैं जो देव आत्माएं बनती हैं, और वो तो महादेव, तो वो तो 2500 साल तक तो सुख शांति रहेगी ना। हाँ, तो फिर नाम काय के आधार पर पड़ता है? शरीर के आधार पर नाम पड़ता है। इतना जरूर है कि आधा कल्प तुम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। क्या? विपरीत कार्य नहीं करेंगे। जो बाप रास्ता बताते हैं काम करने का, ऐसा करो ऐसा ना करो, क्या बताते हैं? सभी तरह की श्रीमत देते हैं, खान पान रहन सहन सब बताते हैं ना। हाँ, तो कहते हैं विकार में वो जो बताते हैं उसके विपरीत ही करते रहते हैं मनुष्यों की मत पर। तो जो विपरीत करते रहते हैं तो विकार हुआ, विकार हुआ या सुकर्म हुआ? विकर्म हुआ ना। तो विकार करेंगे, विकार में जाएंगे। ये तो जरूर हो जाता है कि वहां स्वर्ग में तुम्हारे से कोई भी पतित काम नहीं होगा। अरे ये तुम्हारा पतित शरीर ही नहीं होगा। पतित शरीर की भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारा पाप कर्म बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है ना द्वैतवादी द्वापर युग से, तो वहां तो अनेक मुख हैं रावण के। कोई एक बात कहेगा, दूसरा दूसरी बात कहेगा, तीसरा तीसरी बात कहेगा, और तुम तो देव आत्माएं सबकी बात मान लेते हो। कौन सी देव आत्माएं? वो फर्स्ट क्लास देव आत्माएं नहीं जो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले। क्या? वो नहीं किसी के चंबे में आता है, मनुष्यों के गुरुओं के बताए हुए। हाँ, अगर आते भी हैं कि भाई पूरा परिवार इस रास्ते पर चल रहा है तो परिवार को तो खुश करना है, हमको भी ऐसे ही चलना चाहिए, भले चलेंगे। लेकिन मैं जब आता हूँ तब बताता हूँ भले कोई कर्म करो, लेकिन मुझे याद है अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके आत्मा समझ करके मुझे याद करेंगे। तुम भले कोई भी कर्म करो, क्या भले जो मैं श्रीमत देता हूँ उस श्रीमत के विपरीत भी कर्म करो दूसरों से प्रभावित होकर के, तो भी तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं रहेगा, और होगा भी तो मैं सुधारूंगा। बस
खलास। तो देखो सतयुग में कोई पतित काम नहीं होता और वहां रावण राज्य भी नहीं होता। बाकी वहां ऐसे नहीं कोई मरे हाँ तो रोएंगे, रोते हैं वहां नहीं। हाँ वहां ऐसे भी नहीं है कि कोई मेरे को चिट्ठी लिखेंगे, नहीं। वहां तो तुम सब भूल जाएंगे, मेरे को भूल जाएंगे कि मेरे को याद करेंगे, भूल जाएंगे। मेरे को कैसे चिट्ठी लिखेंगे, मैं होऊंगा ही नहीं वहां। कहा न मैं स्वर्ग में होता हूं न मैं नरक में होता हूं। मैं कब होता हूं, मैं तो जब घोर नरक होता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि संगम में होता हूं। तो मेरे को तो वही चिट्ठी लिख सकते हैं। सो भी डाकिया आके मुझे वो डायरेक्ट नहीं देगा, किसी के थ्रू देगा, ब्रह्मा के थ्रू। तो तुम लिखते हो ना, केयर ऑफ शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, कहते हो ना। तो मैं हूंगा ही नहीं वहां नई दुनिया में, तो तुम चिट्ठी बिट्ठी कैसे लिखेंगे और किसको लिखेंगे? है मैं आत्मा ये करना चाहता हूं, मैं आत्मा ये करना चाहता हूं, है? तो अरे वहां होंगे ही नहीं। तो ये सभी बातें बच्चों को अच्छी तरह से समझाते तो बहुत रहते हैं, फिर भी देखो भूल जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये जो इस दुनिया में खेल चल रहा है ना, जो इन देहधारी धर्म पिताओं ने चलाया हुआ है ना खेल है, और खेल बहुत खेलने में मस्त रहते हैं कि नहीं, दिमाग में वही खेल चलता रहता है। गीता में भी बताया हुआ कि अलर्ट रहो, ये खेल नहीं चलना चाहिए। कौन सा? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे कार्य इस दुनिया में काम के संकल्प से रहित तो हो जाए। सारी दुनिया कौन से संकल्प के आगे पीछे चक्कर लगाई रही है? ये जो धंधे धोरी हैं, उन धंधे धोरी करने के पीछे कौन सा संकल्प उनकी बुद्धि में भरा रहता है? अरे ये कबूतर है, कुत्ता है, इसकी बुद्धि में भी कौन सा संकल्प चलता रहे? वो ही संकल्प, एक काम विकार का संकल्प। अब वो तो पशु पक्षी है। अरे बाप कहते हैं मनुष्य तो जानवर से भी कलयुग के अंत में बदतर हो जाते हैं, बंदर से भी बदतर हो जाते हैं। बंदर क्या करता है? घड़ी घड़ी काम विकार भोगेगा, तो और सारे विकार उसमें जास्ती होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो इन ढेर के ढेर धर्म पिताओं ने आकर के, देह अभिमानियों ने आकर के तुमको भूल भुलैया की खेल में डाल दिया। अरे ये भूल भुलैया का भी एक खेल है। उन्होंने एक मकान बनाया हुआ है ऐसा भूल भुलैया का, पता है कहाँ बनाया है? नहीं मालूम? अरे कोई ने देखा तो होगा, और जिसने देखा हो सो ही लिख दे भूल भुलैया का खेल। कहाँ वो मकान बनाया हुआ है? वो महल देखने जाते हैं भूल भुलैया का। हाँ ला एक अक्षर लिखो, लखनऊ। हाँ तो लखनऊ में मुसलमानों की बस्ती ज्यादा है या हिंदुओं की बस्ती ज्यादा है, अंग्रेजों की बस्ती ज्यादा है, सिखों की बस्ती ज्यादा है कि मुसलमानों की? किसे की बस्ती ज्यादा है? मुसलमानों की। तो वो मुसलमान शुरुआत करते हैं, मुसलमान कहो इस्लामी तो मुसलमान बने ना। तो वो लखनऊ में वो भूल भुलैया का तमाशा देखने के लिए जाते हैं। ऐसी भूल भुलैया का मकान बनाया है कि जब तक वो बताने वाला तुम्हें बताएगा नहीं तो तुम उसमें निकल नहीं सकते। इधर जाएंगे उधर घुस जाएंगे, उधर जाएंगे उधर घुस जाएंगे, निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। पता चला ये दुनिया क्या है? ये दुनिया क्या है? ये ऐसा भूल भुलैया का खेल है कि इसमें से कोई आत्मा बाहर नहीं निकल सकती। भले वो बौद्धि लोग और वो सन्यासी लोग कहते हैं पार निर्वाण, लड्डू गया पार निर्वाण।
अरे कोई पार निर्वाण नहीं, अगर कोई पार निर्वाण जाएगा तो अपने फॉलोअर्स को नहीं ले जाएगा है? वो भी उनको भी तो ले जाएगा, ढेर के ढेर फॉलोअर्स बनते हैं। तो भाई पार निर्वाण कोई नहीं जाता। अगर पार निर्वाण जाना होता बीच में तो जनसंख्या बढ़ती या घटती? क्या होता है? जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी? है? गा लिख दिया है? हाँ, पार निर्वाण जाएंगे तो जनसंख्या घटेगी है, और कोई पार निर्वाण नहीं जा रहा, सब यहीं मरते रहते हैं, सब यहीं जिंदा रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं। मुसलमान क्या कहते हैं, क्रिश्चियन क्या कहते हैं, एक बार मर गया तो बस कब्र दाखिल हो गया, वो कभी भी फिर दोबारा जन्म नहीं। अरे ऐसे सब मरते जाएंगे तो दुनिया की आबादी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी फिर तो, ऐसे नहीं होता है। बाबा कहते हैं इस भूल भुलैया के खेल में कोई निकल ही नहीं सकता है, यही जन्म लेते रहते हैं, अरे और नए नए ऊपर से उतरते रहते हैं, तो और जनसंख्या बढ़ती रहती है, और सब भूल भुलैया के खेल में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते। अगर ये भूल भुलैया का खेल नहीं होता तो जितनी मेहनत है पावन बनने की मेहनत है, तो फिर वो मेहनत तो अब बहुत करनी चाहिए। क्या अभी ये एक ही जन्म है, जब मैं आता हूँ तो इस सृष्टि में से 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हों, चाहे कोई भी पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हों, सबको इस भूल भुलैया के खेल में से इस एक ही जन्म में बाहर निकाल दो। तो तुम बच्चों को एक ही जन्म में जब ये मौका मिल रहा है इस पिंजरे से बाहर निकलने का, तो मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे बहुत मेहनत करनी चाहिए है। ओम शांति।